नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट लोन स्कीम के बारे में। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, प्रोसेसिंग चार्जेस क्या लिए जाएंगे आपसे, इसका पर्पस क्या है, तो सारी डिटेल्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और लोन स्कीम के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट लोन स्कीम पर्पस। तो दोस्तों, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट लोन स्कीम का पर्पस यही है कि जब आप किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से कोई फ्लैट या प्लॉट लेते हैं तो वो सबसे पहले जो भी एप्लीकेंट्स होते हैं उनसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करवाते हैं। तो अराउंड 10% के आसपास होती है जितनी भी प्लॉट या फ्लैट की कीमत होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम जम्मू की बात करें तो जैसे कि जेडीए है, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो जब भी ये कोई फ्लैट या कॉलोनी नई सेल करती है तो उससे सबसे पहले अर्नेस्ट मनी मांगी जाती है जितने भी एप्लीकेंट हैं। तो वो अर्नेस्ट मनी सारे के सारे एप्लीकेंट्स को जमा करवानी पड़ती है। उस अर्नेस्ट मनी के लिए शायद ही आपको कोई और बैंक लोन करेगा। स्टेट बैंक एक एक्सक्लूसिव स्कीम लाया है, SBI अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट स्कीम। तो इस स्कीम में आप जो भी अर्नेस्ट मनी आपको देनी होगी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितना भी आपका अर्नेस्ट मनी आपको जमा करवाना है वो आप स्टेट बैंक से लोन लेके वो पैसा जमा करवा सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया इस लोन के लिए? तो कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है बैक्ड बाय वैलिड इनकम प्रूफ, तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। चाहे आप सैलरीड हैं, नॉन सैलरीड हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हो सकते हैं, बट आपकी जो स्टडी इनकम होनी चाहिए विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और दूसरा ये कि आप किसी को जो अलॉटमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तभी आपको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। पहले आपको चेक किया जाएगा और जो इवन की जो अलॉटमेंट के लिए EMD के लिए आपका जो चेक बनेगा वो सीधा एजेंसी के नाम से बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप इस पैसे को लेके कहीं और यूज़ कर देंगे। तो ये पैसा आपको अर्नेस्ट मनी के लिए ही डिपॉजिट करना है, तभी आपको इस लोन का लाभ मिलेगा। तो क्वांटम कितना रखा गया है इस लोन स्कीम में? 100% ऑफ द मनी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 लाख फॉर CSP DSP अकाउंट होल्डर्स, 10 लाख फॉर अदर्स। तो जितना भी आपका अर्नेस्ट मनी आप उस वहाँ पे डिपॉजिट करना है उसका 100%। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 लाख अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना है तो आपको पूरा 5 लाख मिल जाएगा। 6 लाख करना है तो 6 लाख मिल जाएगा। बट जो कैप रखा गया है वो 10 लाख का है नॉर्मल अकाउंट होल्डर्स के लिए या नॉन अकाउंट होल्डर्स के लिए। बट अगर SBI की CSP यानी कि कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर हैं आप, या DSP डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर हैं, तो आपको 15 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो नॉर्मल में 10 लाख का। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्मल है, ना आपका CSP अकाउंट है ना DSP अकाउंट है, और आपको 12 लाख रुपए की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करनी है, तो उस केस में आपको मैक्सिमम 10 लाख ही मिलेगा, क्योंकि नॉर्मल सिटीजन के लिए 10 लाख ही अलाउड है और CSP DSP अकाउंट होल्डर के लिए मैक्सिमम 15 लाख तक का आपको लोन मिल जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 10.45% नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पहली बात तो आपको इस पर्पस के लिए शायद कोई और लोन देगा नहीं, SBI दे भी रहा है और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम चार्ज किया जा रहा है। रीपेमेंट पीरियड, तो रीपेमेंट पीरियड आपसे रीपेमेंट किस तरह से लेगा बैंक? इन केस ऑफ अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करवाई, आप अनसक्सेसफुल रहे, लकी ड्रॉ में आपका नाम नहीं निकला, आपको वो फ्लैट या प्लॉट अलॉट नहीं हुआ, तो उस केस में जैसे ही आपका जो रिफंड वापस आएगा वैसे ही आपको बैंक को पैसा वापस करना होगा। और दूसरा केस है अगर आप सक्सेसफुल एप्लीकेंट हैं तो उस केस में आपको लमसम रीपेमेंट करनी होगी। तो उसकी रीपेमेंट आप नेक्स्ट जो आपको प्लॉट या फ्लैट आपको अलॉट हुआ है, तो अगर आप उस फ्लैट के लिए भी होम लोन लेते हैं या उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन के लिए होम लोन लेते हैं स्टेट बैंक से, तो वो पैसा आप उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं जो अर्नेस्ट मनी आपने दी है। फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए की अर्नेस्ट मनी दी है SBI से लेके, और आपकी जो बिड थी, जो आपका लकी ड्रॉ था वो सक्सेसफुल हो गया है, आपको प्लॉट अलॉट हो गया है, उस पर आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, तो आप 40 लाख का लोन ले रहे हैं तो पहले वो 10 लाख एडजस्ट कर लीजिए, बाकी का 30 लाख आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। बट इन एनी केस 12 मंथ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए पीरियड, क्योंकि मैक्सिमम जो पीरियड रखा गया वो 12 मंथ्स का है। 12 मंथ से ज़्यादा आप इसको एक्सीड नहीं कर पाएंगे। और जो लोन है इसका डिसबर्समेंट कैसे किया जाएगा? इसका डिसबर्समेंट डायरेक्टली थ्रू इश्यूएंस ऑफ चेक और DD। जो भी एजेंसी
प्लॉट के लिए या फ्लैट के लिए जिसने एडवर्टीजमेंट दिया है, डायरेक्टली उनके अकाउंट का चेक बनेगा। और या अगर वो एजेंसी अलाउ करेगी तो थ्रू आरटीजीएस और नेफ्ट उनके अकाउंट में डायरेक्टली चला जाएगा, क्योंकि आप इस पैसे का मिसयूज नहीं कर सकते, किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते। ये पैसा उस एजेंसी को जाएगा, सीधा उनके अकाउंट में ही जाएगा। और बैंक ड्राफ्ट जो होगा उसके पीछे जो है वो कैंडिडेट का जो भी अप्लाई कर रहा है उसका एप्लीकेशन नंबर भी मेंशन किया जाएगा। और अगर ये अनसक्सेसफुल होता है तो ये सारा का सारा पैसा वापस उसी के अकाउंट में, उसी लोन अकाउंट में वापस बैंक के पास आ जाएगा। मार्जिन एंड सिक्योरिटी, तो मार्जिन और सिक्योरिटी, लोन का मार्जिन भी वेव किया गया है, सिक्योरिटी भी वेव की गई है, बस कुछ प्रीकंडीशंस रखी गई हैं। अलॉटमेंट लेटर, रिफंड ऑर्डर जो है वो रूट किया जाएगा एसबीआई के थ्रू। अगर आपको अलॉट होता है तो अलॉटमेंट लेटर भी एसबीआई के थ्रू रूट किया जाएगा, और अगर आपका रिफंड आता है तो वो भी डायरेक्टली एसबीआई के पास ही आना चाहिए। लमसम इक्वल टू 6 मंथ इंटरेस्ट टू बी टेकन अपफ्रंट, तो लमसम में आपसे 6 महीने का इंटरेस्ट पहले ले लिया जाएगा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जब आपका 12 महीने पूरे हो जाएंगे उसके बाद में आप प्रिंसिपल चुका सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट आपसे पहले लमसम में 6 मंथ का इंटरेस्ट ले लिया जाएगा। उसके अलावा आपसे पोस्ट डेटेड चेक ले दिया जाएगा 6 महीने का, जिसमें नेक्स्ट 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको देना होगा। मतलब 6 + 6 12 मंथ का इंटरेस्ट एक तरह से आपसे एडवांस ले लिया जाएगा। 6 महीने का आपको इंटरेस्ट देना है और 6 महीने का आपको चेक भी देना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो ये चीजें अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको कोई भी मार्जिन या सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एसबीआई ईएमडी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, तो प्रोसेसिंग चार्ज जो है 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट मिनिमम 1000 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस। तो 0.5% जितना भी आपका लोन अमाउंट होगा उस पर भी डिपेंड करेंगे कि आपको कितने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। उसका 0.5% और कम से कम 1000 रुपए तो आपको देने ही है, उसका 0.5% आपको देना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको अपना केवाईसी देना पड़ेगा। केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि उसी से आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाएगा। उसके बाद में आपको प्रूफ देना होगा कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं, किसी ने रियली उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके एडवर्टीजमेंट की नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी। जो अपने फॉर्म भरा है उसका एप्लीकेशन नंबर, डीपीएन वगैरह, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी होंगी एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।